नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको जो है हमारे एनवीरा एजुकेशन टीम की तरफ से जो है डेली टू डेली राजस्थान जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस जो भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे एनवीरा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ से आपको वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो अब अपन जो है मित्रों आज के वीडियो के अंदर जो अपना सेकंड पार्ट है 1857 की क्रांति का राजस्थान के अंदर होने वाली, उसमें आज अपन पढ़ेंगे कि क्रांति का जो है प्रसार कहाँ कहाँ पर होता है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रसार जो है कहाँ कहाँ हुआ था, छावनियों के अंतर्गत हुआ था। और छावनियाँ अपने कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। कितनी थी मित्रों? 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियों के अंतर्गत जो है अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अंग्रेजों का विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया। देखें अपन पहले क्रांति का जो प्रसार होता है पहली बार राजस्थान के अंतर्गत, वो कहाँ से होता है? नसीराबाद में। कहाँ होता है? नसीराबाद के अंतर्गत होता है। मित्रों, प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है, एसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, पुलिस हो, पटवार हो, लाइब्रेरियन तक के एग्जामों के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए। और क्या पूछा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से होता है? नसीराबाद से होता है। अब अगर आपको डेट पूछे कब हुआ था तो ध्यान रखना 28 मई। कब होता है मित्रों? 28 मई सन 1857 ईस्वी को होता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब से मानी गई है? 28 मई 1857 ईस्वी से मानी गई है। मित्रों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अपना नसीराबाद है वो कहाँ पे है? तो वो है आपके अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में था। और अजमेर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो फर्स्ट पार्ट शुरू होते वक्त भी कि अजमेर जो है केंद्र शासित प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण अजमेर में जो है अजमेर जो है अंग्रेज़ों का क्या था? अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र था। क्या था मित्रों? प्रमुख केंद्र था। मित्रों बात करें अपन नसीराबाद की तो यहाँ पे जो है एक तो अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र था और अंग्रेज़ों का सर्वाधिक जो गोला बारूद था, सर्वाधिक गोला बारूद वो भी कहाँ पे था? वो भी यहीं पे था। मित्रों 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो नसीराबाद के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे नसीराबाद की छावनी को लूटा। और यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का बाजार लगा हुआ था उस बाजार को उन्होंने क्या कर लिया? लूट लिया। और लूट करके चले गए कहाँ पे? दिल्ली। लूट करके दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए। मित्रों मैं यहाँ पे कहूँगा इन क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी भूल थी यहाँ पे। क्यों भूल कहेंगे अपन? क्योंकि अंग्रेजों को अगर राजस्थान से निकालना था तो ये प्रमुख केंद्र था, यहीं पे जो है क्रांतिकारियों को अपना दबदबा बनाना था, यहीं से इनको खदेड़ना था। इनका सारा की सारा पावर जो है, गोला बारूद जो भी है,
इनसे क्रांतिकारियों से लड़ने का, मुकाबला करने का जो भी सामान था वो तो सब यहाँ पे पड़ा था, जबकि ये कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ा इनकी भूल मानी जाती है नसीराबाद के क्रांतिकारियों की। अब जब वो दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली जाने के बाद क्या करते हैं कि मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन था मित्रों? बहादुर शाह जफर जो था, इसको बेचारे को मैंने पिछले 1857 की क्रांति भारत में जो हुई थी उसमें भी कहा था, इसको बेचारे को क्या कर दिया? जबरदस्ती क्रांति का बादशाह नियुक्त कर दिया, या हिंदुस्तान का बादशाह फिर से क्या कर दिया? घोषित कर दिया। हिंदुस्तान का बादशाह नियुक्त कर दिया क्रांतिकारियों ने। इसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पास वह जो होना चाहिए दबदबा वह नहीं है, जो पावर होनी चाहिए वो पावर किनके पास चली गई है? अब अंग्रेजों के पास चली गई है। तो छावनी बाजार लूट करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए बहादुर शाह जफर को वहां जाकर के हिंदुस्तान का बादशाह उन्होंने घोषित कर दिया। इच्छा नहीं है बेचारे की, इसके पास पावर नहीं है, क्योंकि पावर तो चली गई कहाँ पे? अंग्रेजों के पास। 1757-1764 ईस्वी के जो युद्ध हुए थे उसके बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ गए कौन? मुगल बादशाह। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रसार जो अपने हुआ था नसीराबाद के बाद में नीमच में। नसीराबाद तो कहाँ है? अजमेर में, और नीमच है आपके कहाँ पे? एमपी में। प्रश्नों को साथ साथ में डाल रहा हूँ, तो उन प्रश्नों को जो है पुटअप कीजिएगा, अपनी नोटबुक के अंतर्गत राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड छावनी, जहाँ पे क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, और सेकंड छावनी है आपकी कौन सी? नीमच। नीमच वर्तमान में एमपी में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन उस समय जो है मेवाड़ का हिस्सा मानी जाती थी। यहाँ पे जो है मित्रों कब होता है विद्रोह? वह होता है मात्र 7 दिन बाद में, 28 मई को तो हो गया पहले नसीराबाद में, 7 दिन बाद में नीमच में होता है, यानी कि कब? 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हो जाता है? यहाँ पे भी विद्रोह हो जाता है। 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है नीमच में। यहाँ पे जो है इसका नेतृत्व करता कौन है? ध्यान दें मित्रों, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्वकर्ता जो थे वह कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पे एक तो हीरा सिंह जी। कौन थे? एक तो थे आपके हीरा सिंह जी, और इनका साथ देने वाले थे कौन? मोहम्मद अली बेग। कौन थे? मोहम्मद अली बेग। इनके द्वारा क्या किया गया था? नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अब मित्रों यहाँ पे जो नीमच अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीमच की क्रांति को पढ़ते वक्त, और वह जगह है डूंगला। कौन सी जगह है? डूंगला नामक जगह है। वो कहाँ पे? तो वह है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में है डूंगला। अब डूंगला जो है अपन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तो देखें यहाँ पे डूंगला में क्या हुआ था। तो डूंगला वह स्थान है, डूंगला वह स्थान है जहाँ पर क्रांतिकारी नीमच से बच कर के यहाँ पर आकर के शरण लेते हैं, बच कर के यहाँ आ जाते हैं। क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी नीमच से बचकर भागे थे, और वो यहाँ आकर के उन्होंने क्या ली थी? शरण ली थी। क्या ली थी? शरण ली थी।
क्योंकि इन क्रांतिकारियों को पता था अगर हम जो है अगर नीमच में ही रहेंगे तो ये अंग्रेज जो है वह अपनी और सेना बुला करके हमारा जो है खात्मा कर देंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए हैं और आकर के यहाँ पे उन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। मित्रों ध्यान देना, ये क्रांतिकारी जो थे वो बहुत ही उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा कार्य करके आए थे। मानवता की दृष्टि से तो हम इसको गलत मानेंगे, लेकिन अपने भारतीय जो दबे कुचले लोग थे और उनको और कुचल रहे थे, तो उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पे क्रांतिकारियों ने अच्छा कार्य किया था। क्या अच्छा कार्य किया था कि 40 अंग्रेजों व उनके परिवार वालों को क्या किया था, कैद कर दिया था। परिवार वालों को कैद किया और कैद करने के बाद उनके साथ भी वही जो है सलूक अपनाया गया जो इनके साथ अपनाया जाता था। अब जब अंग्रेजों को बंदी बना दिए गए, जेल के अंतर्गत डाल दिया गया, तब सूचना पहुंच जाती है आपकी मेवाड़ तक। कहाँ पहुंच जाती है, मेवाड़ तक। क्या पहुंच गई, इनकी सूचना पहुंच गई कि नीमच के क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य हो गया है। तो नीमच में सूचना मिलने पर, जब सूचना मिलती है मेवाड़ में कि नीमच में इस प्रकार का हुआ है, तो सूचना मिलने पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट जो था वह पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेजर सावर्स जो था वह सावर्स अपनी मेवाड़ से सेना लेकर के आता है। मेवाड़ से सेना लेकर आया और क्या किया, इन लोगों को छुड़ा दिया। इन लोगों को छुड़ा दिया क्योंकि क्रांतिकारी यहाँ पे है नहीं, और उनको जो है क्या कर दिया, आसानी से कैद से मुक्त करवा दिया। किसने, मेजर सावर्स ने। मित्रों मेजर सावर्स इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति राजस्थान में उस दृष्टि से। तो ये तो हो गई अपनी कौन से नंबर की छावनी, दूसरे नंबर की छावनी जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा है क्या, नीमच। नीमच में वर्तमान में कहाँ है, तो एमपी में। 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति हुई। नेतृत्वकर्ता कौन, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। डोंगला कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। और यहाँ पे क्या किए थे क्रांतिकारी, आकर के शरण ली थी। क्रांतिकारियों ने क्या कार्य किया, 40 अंग्रेज और उनके परिवार वालों को क्या किया था, कैद किया था। और उनको छुड़ाने कौन आया था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मेजर सावर्स। अब अपन पढ़ते हैं मित्रों तीसरी छावनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे 1857 की क्रांति में अधिकतर प्रश्न नसीराबाद और एरिनपुरा से आता है। तो तीसरी अपनी छावनी है कौन सी, एरिनपुरा। हालांकि पूछ तो कहीं से भी सकते हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो है इनको अपने को अधिक ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर प्रश्न इन्हीं के अंतर्गत आया हुआ है। एरिनपुरा कहाँ पे है, पाली में। कहाँ है मित्रों, पाली में है। एरिनपुरा जो है यहाँ पे घटना घटित होती है 21 अगस्त को। कब होती है मित्रों, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। और वह घटना क्या है कि यहाँ पे जो जोधपुर लीजन टुकड़ी जो थी, इस टुकड़ी ने क्या किया कि आबू के अंतर्गत, कहाँ पे मित्रों ध्यान देना, आबू में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
अंग्रेजों के खिलाफ कि अब हम आपका कोई आदेश मानेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय स्तर पर जो क्रांति हो रही है और उन सैनिकों का हम भी सहयोग करेंगे। यहाँ पे जोधपुर लीजन टुकड़ी जो है इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि जैसे ही पूछ लिया जाए कि जोधपुर लीजन टुकड़ी का संबंध किस छावनी से था, तो अपने को ध्यान रखना एरिनपुरा छावनी से था। कहाँ से था? एरिनपुरा छावनी से था। मित्रों आगे अपन देखें कि ये जो है विद्रोह किस छावनी ने कर दिया? एरिनपुरा। और यहाँ से इस एरिनपुरा को क्या कर दिया? छावनी को लूट करके ले गए। एरिनपुरा छावनी को लूट लिया गया इन क्रांतिकारियों के द्वारा, क्योंकि इनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था लूटने के अलावा, इनके पास संसाधन ही नहीं थे। तो लूटने संसाधन एकत्रित करने के लिए इनको लूटना पड़ेगा, तो लूट लिया गया इनको। ये क्रांतिकारी जो थे, यहाँ पे मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था। वो नारा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण नारा मित्रों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी कहा जा रहा है यहाँ पे किनको? अंग्रेजों को। नारा देते हुए ये भी कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी भूल राजस्थान के क्रांतिकारियों की, सबसे बड़ी भूल, वहाँ कोई पावरफुल नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है, लेकिन जो आस्था थी मन के अंतर्गत भारत के सम्राट के प्रति, उसके कारण वो यहाँ जा रहे हैं। बाकी तो सम्राट जो है मात्र नाम मात्र का है, कुछ भी हाथ में नहीं है उसके। ये जो है नारा दिया गया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे ध्यान दे मित्रों, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी जब दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच में एक ठिकाना पड़ता है, और उस ठिकाने का नाम क्या है? तो ठिकाने का नाम है आपके आउवा। क्या नाम है मित्रों? आउवा नामक एक ठिकाना था। तो देखते हैं अपन जो है, यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है आउवा का। तो ठिकाना पढ़ते हैं अपन, कौन सा ठिकाना? आउवा। ध्यान दे मित्रों, यहाँ पे प्रश्न तो इजी है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखें यहाँ पे ठाकुर था कौन? कुशाल सिंह। कौन ठाकुर था? कुशाल सिंह जो है यहाँ का ठाकुर था। चाहे कुशाल सिंह आए चाहे खुशाल सिंह आए, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है। क्योंकि अपने मारवाड़ के लोग जो है क को ख में भी बदल देते हैं और स को ह में भी बदल देते हैं। सड़क कम ही बोलते हैं, वो हड़क बोलते हैं। तो यहाँ पे कुशाल सिंह को खुशाल सिंह भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहें। अब देखें यहाँ पे जो आउवा का जो ठाकुर था, इसका पूरा नाम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसके नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति हुई थी। क्रांतिकारियों का इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि ये खुद जो है मारवाड़ के जो राजा तखत सिंह थे, मारवाड़ रियासत के, उन तखत सिंह से वो परेशान हो चुके थे। क्योंकि तखत सिंह जो है अंग्रेजों से बिना पूछे कुछ भी कार्य नहीं करते थे, और इनके ठाकुरों के जो है हक छीनने जा रहे थे, बराबर छीनते जा रहे थे। इस वजह से ये भी क्या थे? परेशान थे। अब होता क्या है, जब इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दे दिया, यानी कि तखत सिंह को चैलेंज कर दिया, तो यहाँ पे एक युद्ध होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध मारवाड़ से संबंधित, जिसका नाम है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मित्रों। और वह युद्ध जो होता है वह कब होता है? आपके 8 सितंबर। कब होता है? 8 सितंबर को होता है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को ये क्या होता है? युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध जो है किन किन के मध्य होता है? तो एक तरफ तो थे आपके कौन? कुशाल सिंह चंपावत व इनके सहयोगी कौन? क्रांतिकारी। कौन है? आगे देखें, इनके सामने जो है वह कौन थे? तो इनके सामने थे एक तो मारवाड़ के शासक तखत सिंह और इनके सहयोगी थे अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेज अधिकारी कहें। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने गलती से पॉलिटिकल एजेंट बोल दिया है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट नहीं, उनका मुख्य सैनिक जो था वह था। ये तो तखत सिंह का संबंध तो किस रियासत से? मारवाड़ रियासत से था। और उस समय अंग्रेज अधिकारी जो था, मुख्य सेनापति जो था, वह कौन था? वह था हीथकोट। कौन था? हीथकोट नामक अंग्रेज अधिकारी था। अब इनके मध्य में युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध, घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंतर्गत जो अंतिम में परिणाम निकल कर के सामने आता है, विजय जिनकी होती है वह है आपके क्रांतिकारी और ठिकाने के ठिकानेदार कुशाल सिंह जी की। ये जीत जाते हैं तखत सिंह और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट को मुंह की खानी पड़ती है। जब ऐसा पता चल जाता है एजीजी को, और एजीजी है आपके कौन? मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट आपके सामने बताया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो है आपके कौन? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने जो है ये निकल कर के शुरू होते हैं अजमेर से रवाना होते हैं अपनी सेना लेकर के। अपनी सेना लेकर अजमेर से रवाना होते हैं। जब ये अजमेर से रवाना होकर के अपनी सेना पाली तक लेकर के आते हैं, पाली जो आउवा जो ठिकाना था वहाँ तक पहुँचते हैं। सैनिक कहाँ तक पहुँचे हैं? उनके आउवा तक। क्या इनका वेट करेंगे ये क्रांतिकारी यहाँ पे? क्योंकि बाकी सारे दिल्ली जा रहे हैं तो ये भी पीछे पीछे तो जाएंगे कहाँ पे? दिल्ली। लेकिन बीच में फिर से एक और युद्ध होगा। एक और फिर से क्या होगा? युद्ध होगा। ये तो था आपका कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। मारवाड़ के शासक थे आपके कौन? तखत सिंह और अंग्रेज अधिकारी थे हीथकोट। इनको तो क्या कर दिया? हरा दिया। तब पैट्रिक लॉरेंस आते हैं, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो है आपके कौन? कैनिंग। और राजस्थान के एजीजी है आपके कौन? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट जो है, जब अपनी सेना लेकर के आ जाते हैं कौन? पैट्रिक लॉरेंस, तो चेलावास नामक एक जगह पर, चेलावास नामक जगह पर इनका आमना सामना हो जाता है। किन किन का आमना सामना होता है? तो ध्यान देना, पहले तो चेलावास का युद्ध कब होता है? चेलावास जगह कहाँ पे है? तो चेलावास जो जगह है वह है आपके कहाँ पे? पाली में। कहाँ है मित्रों? पाली के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो युद्ध होता है वह होता है कब? 18 सितंबर को। कब होता है? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। 18 सितंबर 1857 के अंतर्गत जो है चेलावास का युद्ध होता है। इम्पोर्टेंट है ये युद्ध भी। इस
युद्ध को जो है एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम क्या है? काले और गोरों का युद्ध। इसी युद्ध को कहा गया है काले व गोरों का युद्ध। किसे कहा गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो किस युद्ध को कहा गया है? चेलावास के युद्ध को। यहाँ पे जो है मित्रों क्या होता है, एक तरफ तो है कौन? ठाकुर कुशाल सिंह और इनके सहयोगी क्रांतिकारी। इनके सामने जो है वह कौन कौन है? जोधपुर नरेश, तखत सिंह, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन, और कौन है मैकमोसन के साथ? तो अब नेतृत्वकर्ता बन गए कौन? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वह अब इनके नेतृत्वकर्ता बन गए हैं। अब इनको तखत सिंह जी को या फिर मैकमोसन को नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, वो नेतृत्व दिया जाएगा किनको? पैट्रिक लॉरेंस को। घमासान युद्ध होता है मित्रों यहाँ पे, और इसका परिणाम क्या निकलता है? देखें, परिणाम निकलता है कि जो अपने कुशाल सिंह और क्रांतिकारी हैं उनकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, इनको विक्ट्री मिल जाती है। फिर से हार जाते हैं कौन? तखत सिंह, मैकमोसन और पैट्रिक की संयुक्त सेना। किस युद्ध के अंतर्गत? चेलावास के युद्ध में, जिसे किस नाम से जाना गया है? काले और गोरों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों ध्यान दें यहाँ पे, अब अपन जो है देखेंगे कि जो एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने और क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किए जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि पढ़ने को तो पूरी एक किताब पढ़े तो भी कम है 1857 की क्रांति के बारे में, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कौन सा प्रश्न बनता है। मित्रों ध्यान दें, अपने जो एरिनपुरा के अंतर्गत जो अभी अपन ने पढ़ा युद्ध, उस युद्ध के अंतर्गत देखें कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रांतिकारी थे, अभी मैंने कहा था क्रांतिकारियों की, और ठाकुर कुशाल सिंह जी जीत जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रांतिकारी जो हैं वह अपने मारवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है, उस पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को जो है यहाँ पे मार दिया जाता है। मैकमोसन जो है उसका सिर जो है धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इस सिर को, मैकमोसन के सिर को क्या किया? आउवा का जो किला था ठाकुर कुशाल सिंह का, उस आउवा के किले के द्वार पर, किले के मुख्य द्वार पर क्या कर दिया? लटका दिया कि हम क्रांतिकारी जो है अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। प्रतीक के रूप में उन्होंने जो है किले के द्वार पर जो है टांग दिया। किसको? मैकमोसन के सिर को क्या कर दिया? टांग दिया गया। बेचारे मैकमोसन की तो क्या हो जाती है, यहाँ पे हत्या हो जाती है। अब बचे हैं अपने जो एजीजी आए थे, उनका क्या हुआ? तो उनके जो हैं भागते के पांव ही नहीं दिख रहे हैं। और पैट्रिक लॉरेंस जो है, ध्यान दें, पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग रहे हैं और भाग कर के कहाँ शरण ले रहे हैं? तो वो भाग कर के अजमेर शरण लेते हैं, क्योंकि इनको पता है अजमेर के अंदर हमारे सिपाही ज़्यादा हैं। यहाँ तक ये आउवा के आएंगे तब तक इनका जोश भी कम हो जाएगा, और मैं हमारे जो अंग्रेज भाई हैं उनको मैं क्या कर दूंगा? उनको उत्साहित कर दूंगा। तो पैट्रिक लॉरेंस भाग कर के अजमेर चले जाते हैं।
जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस प्रकार की घटना के बारे में समाचार मिलते हैं, सूचना मिलती है, तो क्या करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है वह एक कर्नल को भेजते हैं सेना लेकर के। और कर्नल कौन है? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्या करते हैं? सेना भेजते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। इस सेना, कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना के मध्य जब युद्ध होता है तो कर्नल होम्स की सेना जीत जाती है। कर्नल होम्स की सेना जो है क्या कर जाती है? जीत जाती है। यहाँ पे अब हमारे ठाकुर साहब जो कुशाल सिंह जी हैं, ठाकुर कुशाल सिंह जी, वो क्या करते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं और कोठारिया चले जाते हैं। जगह का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है मित्रों। ठाकुर कुशाल सिंह को पढ़ते हैं तो ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित एक तो आहुआ और कोठारिया बड़े ही महत्वपूर्ण जगह हैं। कोठारिया के जो राव थे, यहाँ पे कोठारिया के जो अपन कह सकते हैं ठिकानेदार, कोठारिया के राव जोध सिंह जो थे, जोध सिंह ने इनको क्या दी? शरण दी। क्या दी? शरण दी थी इनको। किनको? ठाकुर कुशाल सिंह जी को। और ध्यान दे मित्रों, ये जो है कर्नल होम्स वाली सेना पीछे के पीछे जाती है कोठारिया तक, और इनको जब ढूंढ लिया जाता है, जब राव जोध सिंह को जो है सौंपने का कह दिया जाता है कि हमें जो विद्रोही है ठाकुर कुशाल सिंह, उसको हमें सौंप दीजिए, अन्यथा आपके क्षेत्र पर हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो कुशाल सिंह यहाँ पे क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंग्रेजों के हाथ लग जाते हैं। आत्मसमर्पण करने में इनकी जो है समझदारी रही है, क्योंकि अब इनके ऊपर क्या चलाया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा। अंग्रेजी अदालत के अंतर्गत क्या चलाया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा। और जब मुकदमा चलेगा तो जांच पड़ताल भी होगी, और जांच पड़ताल करने वाले आएंगे अधिकारी कौन? टेलर और उसके सहयोगी। तो अब जो आयोग है उस आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और वह है आपका कौन सा आयोग? टेलर आयोग। टेलर आयोग का संबंध किस छावनी से था या किस केंद्र से था जो 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था? तो वह थी आपकी कौन सी? एरिनपुरा। कौन सी है मित्रों? एरिनपुरा। पहली बात तो टेलर आयोग क्या है? तो कुशाल सिंह की जांच पड़ताल के लिए कि ये सही थे कि गलत थे, जांच के लिए गठित आयोग था। क्या था? गठित आयोग था। और देखें मित्रों, जब मेजर टेलर जो थे, मेजर टेलर ने क्या किया? जांच पड़ताल की, तो ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो निर्दोष पाए जाते हैं। क्या पाए गए? निर्दोष पाए गए। तो इनको क्या कर दिया जाएगा? अब छोड़ दिया जाएगा। इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, यानी रिहा कर दिया जाएगा। कब रिहा किया जाएगा? 10 नवंबर 1857 ईस्वी को क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। किसको? ठाकुर कुशाल सिंह को। देखिए मित्रों, यहाँ पे अपने मेजर टेलर आयोग जो है इसको ध्यान में रखना जगह से संबंध में। अब है आपके कोटा की क्रांति।
जिस प्रकार से एरिनपुरा इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार से जो है कोटा की क्रांति भी इम्पोर्टेंट है। और पूरे भारत में, संपूर्ण भारतीय स्तर पर जो है अपने इस क्रांति के अंतर्गत जो कोटा का जो विद्रोह था वह इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एकमात्र ये जगह थी जहाँ पे क्रांतिकारियों ने 6 माह तक शासन किया था। कोई राजा नहीं, कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं, मात्र कोटा के क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया गया, 6 माह तक सत्ता संभाली गई। देखें कोटा के अंदर क्रांति होती है कब, 15 अक्टूबर। कब होती है मित्रों, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कब होती है, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को अपने कोटा के अंदर क्रांति होती है। नेतृत्वकर्ता कौन थे मित्रों, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे कोटा में, बड़े इम्पोर्टेंट है दोनों व्यक्ति। एक तो है आपके जयदयाल और दूसरे हैं कौन, मेहराब खां। कौन है, मेहराब खां। ये मेहराब खां जो है करौली से इनका संबंध था मुख्य रूप से। ये अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो प्रमुख क्रांतिकारी लेंगे उनके अंतर्गत। ये तो हो गए अपने जो है नेतृत्वकर्ता हो गए। अब देखें कि यहाँ पे जो है मेजर कौन था, मैंने बताया था आपको मेजर है यहाँ पे बर्टन। कौन है मेजर, मेजर है बर्टन। मित्रों जो हमारे कोटा के क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने क्या किया, मेजर बर्टन को मार दिया। मेजर बर्टन की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके 2 पुत्रों को भी क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है वह है यहाँ का शासक। कोटा का शासक कौन था, तो कोटा का शासक था कौन, राम सिंह। कोटा का शासक है कौन मित्रों, कोटा का शासक है राम सिंह। इसको बेचारे को पता ही नहीं कि मैं यहाँ का शासक हूँ कि नहीं, क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, यहाँ के शासक को किले के अंदर नज़रबंद कर दिया। किले के अंदर नज़रबंद कर दिया। जब नज़रबंद कर दिया और 6 माह हो गए, कितने माह, 6 माह हो गए, और इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है कोटा में। थोड़ा सा देखें मित्रों, मेजर बर्टन की हत्या कर दी जाती है और क्रांतिकारी जो है अपने भाले पर मेजर बर्टन के शव को रख करके, मेजर बर्टन के सिर को रख करके संपूर्ण कोटा शहर के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, मेजर बर्टन के सिर को घुमाया जा रहा है। मेजर बर्टन की हत्या हो गई और संपूर्ण शहर के अंतर्गत उसके सिर को घुमाया गया, गुड़ले की तरह घुमाया गया बेचारे को। आगे देखें यहाँ पे मेजर बर्टन को जो है मार दिया, तब एजीजी को फिर से पता चलता है और जो यहाँ पे सहयोगी एक रियासत थी वो थी करौली। कौन सी रियासत थी मित्रों, करौली, और करौली का शासक था मदन पाल। कौन था, मदन पाल। करौली के शासक यानी मेहराब जो थे मदन पाल, और मेजर जनरल रॉबर्ट्स जो थे, मेजर जनरल रॉबर्ट्स, इनके नेतृत्व वाली एक सेना आती है जो जयदयाल और मेहराब खां के
विरुद्ध में जो है लड़ती है तो मदनपाल और रॉबर्ट्स की सेना क्या हो जाती है, विजित हो जाती है, जीत जाती है। किन से? जयदयाल और मेहराब खां से। जब इनसे ये जीत जाते हैं तो जयदयाल और मेहराब खां को, इन दोनों को, जयदयाल और मेहराब खां को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई मित्रों? फांसी दे दी गई। इनको लटका दिया गया फांसी पर। अब इसका क्या रोल रहा है राम सिंह का? तो देखें कि ये जो राम सिंह है, पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी यहाँ के शासक को, कोटा के शासक को। अब अंग्रेजों ने कहा कि तूने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हम तेरे को 17 तोपों की सलामी दें। तो इसकी तोपों की सलामी की जो थी उनको क्या कर दिया? घटा दिया। और घटा करके कितने तोपों की कर दी? 13 तोपों की सलामी ही इसके पास रखी। और क्या किया? यहाँ से इनको जो है शासक पद से हटा दिया गया। और करौली के जो मदनपाल हैं इनको क्या कर दिया? यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और यहाँ पर जो है इनको 17 तोपों की सलामी लेने का अधिकार दे दिया, सम्मान रूप में जो है इनको दे दिया गया। तो ये था आपका कहाँ का? कोटा का क्रांति, कोटा की क्रांति। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं धौलपुर की क्रांति। कहाँ की क्रांति मित्रों? धौलपुर की क्रांति। धौलपुर में भी क्रांति हुई थी। अब मुख्य जो अपने इम्पोर्टेंट है अभी उसके अंतर्गत अपन वही ले रहे हैं। तो अब है अपने धौलपुर की क्रांति। धौलपुर की क्रांति जो है मित्रों, यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे, धौलपुर की क्रांति के जो नेतृत्व करता है वह कौन कौन है? तो यहाँ पे जो है एक तो है आपके हीरालाल। कौन है नेतृत्व करता? हीरालाल। व इनके सहयोगी जो रहे हैं राव रामचंद्र। कौन रहे हैं? राव रामचंद्र। इनके नेतृत्व में धौलपुर की जनता ने क्या की थी? यहाँ पे क्रांति की थी। मित्रों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ध्यान दें मित्रों, अपने इस वीडियो के अंत में जो है थर्ड पार्ट के अंतर्गत जो भी आज तक 1857 की क्रांति के प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के बाद सारे एमसीक्यू मिल जाएगी आपको। तो देखें यहाँ पे हीरालाल और रामचंद्र के नेतृत्व में क्रांति होती है और फिर राजस्थान की क्रांति धीरे धीरे जो है धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अधिकतर क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? अपने दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ पे एक मुख्य व्यक्ति को लेते हैं अपन, तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को जो है यहाँ पे अपन लेते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आया था ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत तात्या टोपे जो है 2 बार आते हैं। लेकिन अगर सर्वप्रथम की बात की जाए, सर्वप्रथम ये आते हैं कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में? तो वो आते हैं भीलवाड़ा के क्षेत्र में। कहाँ पे आते हैं मित्रों? भीलवाड़ा के क्षेत्र में सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आए थे। प्रश्न पूछा गया है जगह से संबंधित। अब पूछ ले आपसे कब आए थे? तो 8 अगस्त 1857 ईस्वी को वो यहाँ पे आते हैं। ये तो हो गए मित्रों तात्या टोपे। ध्यान देना मित्रों, इनसे संबंधित ये तथ्य आपको कम ही मिलेगा कि तात्या टोपे जो है जैसलमेर रियासत को छोड़ करके, जैसलमेर रियासत को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में सभी जगह जाकर के जो है इन्होंने क्रांति की जोत जगाई थी, क्रांति की अलख जगाई थी। यानी कि क्रांतिकारियों को जागृत किया था, लोगों को जागृत
किया था। प्रश्न है मित्रों यहाँ पे कि तात्या टोपे राजस्थान के कौन सी रियासत में नहीं गए थे? तो एकमात्र रियासत जैसलमेर, वहाँ पे ये लोग तात्या टोपे जो है नहीं गए थे। अब बात करें अपन तात्या टोपे की, तो यहाँ पे ध्यान दें मित्रों, सलूम्बर के थे केसरी सिंह। सलूम्बर क्षेत्र जो था, ठिकाना जो था सलूम्बर के केसरी सिंह। सलूम्बर के केसरी सिंह ने 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का क्या दिया था? तात्या टोपे का साथ दिया था। अब मित्रों, तात्या टोपे के जो घनिष्ठ मित्र माने जाने वाले जो थे, उन्होंने ही क्या कर दिया, इनको गिरफ्तार करवा दिया और इनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज के अपने 1857 की क्रांति का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंतर्गत अपना इतना ही होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, और जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सब को लेते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।